जब आपको स्टैटिक्स सांख्यिकी सांख्यिकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। सांख्यिकी चैप्टर में समांतर माध्य निकालने के लिए बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सांख्यिकी निकालने का एक तो सबसे आसान तरीका क्या है, जिसका सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, और होता है अपोन में पदों की संख्या। ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका है जो हम छोटी क्लास में भी यूज करते आए हैं। समांतर माध्य का जैसे हमारे पास में कोई संख्या होगी 2, 3, 4, 5, 7, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? इसका समांतर माध्य होगा समांतर माध्य कुल पदों का योग, मतलब सारे पदों को हम जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 7, और इसके अपोन में संख्या कितनी है हमारे पास में? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो उन संख्याओं को जोड़ लो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21/5। 21 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से, देखो क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 1 बच जाता है, 5 दूनी 10, तो 4.2 हो गया इसका समांतर माध्य। इसका समांतर माध्य होगा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आसान सा सूत्र। ये हम छोटी क्लास में भी करता है, लेकिन आपके 10वीं बेस में यहाँ पर तीन विधि से समांतर माध्य होते हैं। वो देखो कैसा होते हैं समांतर माध्य। ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, हमने छोटी क्लास में भी किया है। समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने की हमारे पास में 3 विधि होती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है प्रत्यक्ष विधि। नंबर 2 दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। और तीसरी होती है पग विचलन विधि। हम पग विचलन को पद विचलन भी कह देते हैं। इन तीनों विधि से जैसे हम समांतर माध्य निकालेंगे तो तीनों विधि से आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से कर ले, कल्पित माध्य विधि से कर ले, या पग विचलन विधि से कर ले। इनके सूत्र क्या होते हैं? देखिए, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। कल्पित माध्य क्या होता है? a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। और जो पग विचलन विधि होती है तो होता है a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f गुणा h। ये 3 विधि होती है। इन 3 विधि से हम किसी भी क्वेश्चन का समांतर माध्य निकालें तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा, चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से कर लें, कल्पित माध्य विधि से कर लें, या पग विचलन विधि से कर लें, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं कि कैसे इनका आंसर बिल्कुल सेम आता है। क्वेश्चन बता दिया जाएगा जो एक बार के में समझ में आ जाएगा आपकी। जैसे यहाँ पे संख्या और हमें मिलेगी बारंबारता। संख्या क्या होगी और बारंबारता क्या होगी? संख्या होगी, जैसे हमारी संख्या दे दी, हम संख्या पे यहाँ पे कभी कभी वर्ग अंतराल, जैसे 0 से 10 की बारंबारता हो गई 5, 10 से 20 इसकी बारंबारता हो गई 12, 20 से 30 इसकी बारंबारता हो गई 25, 30 से 40 इसकी बारंबारता हो गई 10, और 40 से 50 इसकी बारंबारता हो गई 8। अब देखिए हम कैसे करते हैं। हम इसको सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे। हम इस टेबल को एक टेबल बना लेते हैं, देखिए ऐसे। इसमें हम 3 कॉलम बना लेते हैं।
यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल को लिख लेंगे हम, क्या क्या हमारा वर्ग अंतराल है, यहाँ पे बारंबारता, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल का मान आएगा बारंबारता को हम x से शो कर लेते हैं। बारंबारता के पास में ही हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, हम इधर भी लिख सकते हैं x की वैल्यू, x देखो वर्ग अंतराल का मान, इसको हम x बोल देते हैं। तो वर्ग अंतराल देखिए हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम बारंबारता। इसकी 5, 12, 25, 10 और 8। देखिए हम x का मान कैसे निकाल लेंगे। x का मान क्या होता है, जैसे 0 का और 10 का वर्ग अंतराल है, हम इन पहली ट्रिक तो है, हम दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 0 प्लस के 10, जो 10 आया 10 के इसके आधे कर देते हैं, तो क्या आता है 5। एक ट्रिक तो यह है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इसके आधे कर दो, ये हो गया 5। 10 और 20 30, 30 के आधे क्या हो गए 15, 30 के आधे क्या हो गए 15। फिर दूसरी ट्रिक ये है, जैसे हमने बीच का डिफरेंस निकाल लिया इनका, 0 से 10, 10 को जोड़कर 5 आ गया इनका, फिर 5 इस साइड में जोड़ लेते हैं हम, 15, 20 में 5 जोड़ दिया 25 हो गया, 30 से 5 जोड़ दिया 35 हो गया, 40 में 5 जोड़ दिया 45 हो गया। अब हमें जरूरत है f गुणा x की, f गुणा x, क्योंकि हमारा जो कल्पित माध्य, जो प्रत्यक्ष माध्य है, प्रत्यक्ष माध्य विधि का जो समांतर माध्य का सूत्र है हमारा, उसका सूत्र है हमारा सिग्मा fx और सिग्मा f। इसमें हमें सिग्मा fx चाहिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की गुणा कर लेते हैं, f गुणा x, 5 और 5 की गुणा करके हम क्या लिख देते हैं 25 हो गया। 12 और 15 गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे 60, हासिल 6 हो गए, 12 कम 12 और 6 18, 180 हो गया। 25 और 25 की गुणा होती है 625। 35 की गुणा यदि हम 10 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 350, और यदि 8 की गुणा 45 में करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, हासिल 4 हो गए, 8 चौक 32 और 4 36। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, योग लिख लेते हैं हम, योग, जो हमारा सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ मतलब सिग्मा एफ की जितनी ये बारंबारता है इनका जोड़ क्या है, और एक है इधर सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए हम इनको जोड़ लेते हैं, 12 और 5 17, 17 और 25 जोड़ लेते हैं, 17 और 25 देखिए, 5 और 7 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 हो गया। 42 में 10 जोड़ लिए 52 हो गया, 52 और 8 क्या होगा हमारा 60 हो गया। अब हम इसी को इस तरह से जोड़ लेते हैं, 25 180 हमारा ये हो जाएगा 205, 205 में क्या हुआ 625 ऐड कर लिया, फिर हमने 0 3 830, फिर 830 में हमने 350 और ऐड कर लिया, हो जाएगा 0 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1180 में फिर हमने 360 ऐड कर लिया। हमें जोड़ में जरा सी भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा सवाल गलत हो सकता है। 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 1540, ये हो गया हमारा 1540। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का हमारा सूत्र क्या था जो समांतर माध्य निकालने का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया हमारा 1540, पूरे के बटे में हम लिख देते हैं 60। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास में क्या बचा 154 बटे 6। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए हम बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, पॉइंट में आंसर देंगे, क्योंकि सांख्यिकी का नियम होता है कि हम पॉइंट में आंसर दें। 154 को हम देखिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूनी 12, बच गए 3, उतार लिया 4 का, 6 पंजे 30, बच गए 4, पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0, 6 छंग 36, फिर 4 बचता तो 6 छंग 36, तो हमने 2 डिजिट तक निकाल ली, तो हमारा आंसर आ गया 25.66। ये हमारा समांतर माध्य है, बिल्कुल करेक्ट। आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे इसी मेथड का हम समांतर माध्य, कल्पित माध्य विधि से और पगडीलन विधि से करते हैं। दूसरे ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। थैंक यू।